ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु के विषय में तो हम सब जानते ही हैं। उनकी पत्नी का नाम था पुलोमा, जो अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक बार महर्षि भृगु स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे। उस समय पुलोमा गर्भवती थी। उसी समय एक राक्षस, जिसका नाम भी संयोग से पुलोमा ही था, वो आश्रम पर आया। भृगु महर्षि की पत्नी को देखते ही वो सुध-बुध खो बैठा। उसने निश्चय किया कि वो पुलोमा का हरण कर लेगा। उधर उसके निश्चय से अनभिज्ञ पुलोमा ने उसे अतिथि मानकर उसका स्वागत किया और उसे भोजन दिया। भोजन के बाद पुलोमा ने महर्षि भृगु की पत्नी को अपने साथ चलने को कहा। उसने कहा कि बचपन में ही उसने पत्नी के रूप में उसका वरण कर लिया था। उसे इस प्रकार बोलते देखकर पुलोमा बड़ी रुष्ट हुए और उसकी बात का विश्वास नहीं किया। ये देखकर पुलोमा राक्षस ने वहीं प्रज्वलित अग्नि से पूछा कि हे अग्निदेव, आप सदा सत्य कहते हैं, इसीलिए कृपया बताइए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं। तब अग्निदेव ने कहा, पुलोमा, तुम सत्य तो कह रहे हो कि इसका वरण पहले तुम ही ने किया था, किंतु तुमने शास्त्रोक्त विधि से इसका पानी ग्रहण नहीं किया। वो महर्षि भृगु ने किया है, इसी कारण वही इसके पति हैं। अग्निदेव को ऐसा बोलते देखकर पुलोमा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनसे पूछा कि इस राक्षस ने कब मेरा वरण किया था। तब अग्निदेव ने उसे एक कथा बताई कि बचपन में एक बार जब वो रो रही थी तो उसके पिता ने परिहास में ही उसे डराने के लिए कहा था कि हे राक्षस, तू इसे पकड़ ले। उसी कमरे में वो पुलोमा राक्षस भी छिपा हुआ था और उसके पिता को इस प्रकार बोलते देखकर उसने सोचा कि उसके पिता ने उसे ही अपनी पुत्री को पकड़ने को बोला है। इसी कारण उसने उसी समय पुलोमा का पत्नी के रूप में वरण कर लिया। मैं अग्नि उस समय वहां उपस्थित, इसीलिए मैं इसका साक्षी हूँ। हालांकि बाद में धर्म पूर्वक इसके पिता ने इसे महर्षि भृगु को पत्नी के रूप में दिया, इसीलिए धर्मतः वही इसके पति हैं। अग्निदेव की ऐसी बात सुनकर पुलोमा राक्षस ने क्रोध में आकर पुलोमा का हरण कर लिया और वहां से भाग चला। पुलोमा जोर जोर से अपने पति को सहायता के लिए पुकारने लगी, किंतु महर्षि भृगु कहीं भी दिखाई नहीं दिए। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।